तो हरियाणा चुनाव को लेकर मेगा कवरेज भारत 24 की लगातार जारी है। ग्राउंड पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स आप तक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी अपनी मजबूती का दावा कर रही हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। जल्दी से एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया के साथ शुरुआत करते हैं। अरविंद सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ। किसान, जवान, पहलवान, नौजवान, ये सब नाराज हैं, ये विपक्ष का कहना है। और अगर ये सब नाराज हैं तो तीसरी बार सरकार कैसे बनेगी? देखिए, जो ये आरोप है कि नाराज है, ये गलत है। 2014 से ही लेके भारतीय जनता पार्टी के विरोधी कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट हरियाणा में खुलने वाला नहीं है, लेकिन जो हमने काम किया है उसके आधार पे हरियाणा की जनता लगातार वोट कर रही है। और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के भी 10 साल देखे और हमारे भी 10 साल देखे। हरियाणा की जनता को पता है कि कांग्रेस के 10 साल डीलरों के, भ्रष्टाचार के और इनके दामाद के 10 साल थे, और हमने बिना खर्ची पर्ची के विकास के लिए सुशासन दिया है। हरियाणा में हरियाणा का विकास किया है। रह गया कांग्रेस के वादों की बात, तो आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में वादे कितने बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, कैमरे में कहते हैं, और आप सब लोगों ने दिखाया है कि वादे पूरा करना संभव नहीं है। इनका कर्नाटक का मुख्यमंत्री कहता है कि विकास पे काम नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है। तो कांग्रेस जो है झूठ और लूट की सरकार है, झूठ बोलती है और परिवार के लिए लूट करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। ठीक है, जो कहा लेकिन है अगर आप किसान आंदोलन की बात करते हैं तो लोकसभा चुनावों में उसका एक असर आपके ऊपर हरियाणा में दिखा था साहब, तो नाराजगी कहीं ना कहीं तो थी ही। फिर पहलवानों की बात करते हैं तो 2019 में वो मुद्दा नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत गर्माया। अग्निवीर का मुद्दा 2019 में नहीं था, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ा और 2024 के चुनावों में उसका एक इंपैक्ट दिखा। खैर, आप उसको कवर अप कर पाए होंगे अपनी स्ट्रैटेजी से, मैं ऐसा मानकर चलती हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता अखिल चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आती हूं अरविंद जी, आती हूं। अखिल चौधरी, क्या बीजेपी की सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे है कांग्रेस? लगता है कि 2 साल हो गए, एक उबासी आ गई होगी, एक थकावट आ गई होगी इस सरकार को लेकर जनता के मन में, और शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आएगी। देखिए, इस बारे में तो कोई शक नहीं है कि 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। किसी को कोई शक नहीं है उसके बारे। इसके एक नहीं बल्कि अनेक कारण हैं ऐसा होने के पीछे, और कांग्रेस की इतनी अच्छी जीत होने के पीछे। उसमें ऑफ कोर्स जो इनकी अनडेमोक्रेटिक नीतियां थी या इनकी लोगों के प्रति काम नहीं करने की एक मंशा थी, उसका तो सबके सामने पता चला ही। और इसी कारण हरियाणा के लोगों ने जब कांग्रेस के 10 साल थे 2014 से पहले, उसको भी याद करा, और उन्होंने जब कंपैरिजन करा दोनों के बीच में तो स्थिति सामने आई ही। अगर आपको जानना हो क्यों हम ये कह रहे हैं कि 8 तारीख का रिजल्ट आज के दिन ही स्पष्ट है, आप देखिए मोदी जी ने कितनी रैलियां करी। मोदी जी कोई अस्वस्थ नहीं है, नहीं मोदी जी को किसी ने ये बताया कि वहां पे रैली नहीं करना है, लेकिन मोदी जी ने अपने को इस हार के ठीकरे से बचाने के लिए हरियाणा में आना ही बंद करवा दिया। हरियाणा में मोदी जी ने बेहद 1 या 2 छोटी छोटी रैलियों के अलावा कुछ नहीं, करा मेरे हिसाब से 4 तो रैलियों के लिए या 5 रैलियों के लिए आए थे अखिल चौधरी जी। और उसके अलावा जिस तरीके से आपके राहुल गांधी की तरफ से जितनी रैलियां की गई साहब, और आपके बाकी नेताओं की तरफ से वैसी ही रैलियां बीजेपी, मोदी या बीजेपी के नेताओं की तरफ से की गई। बात रैलियों की नहीं है, बात रैलियों की नहीं है अखिल चौधरी, बात इस बात की है कि जनता के मन में घर कौन कर पाया है। और मैं सीधी सीधी इस बात पर आती हूं कि फिर तो ये ट्रेंड है ना आपके हरियाणा में कि जिसकी केंद्र में सरकार होगी, सरकार उसी के राज्य में भी होगी। लेकिन आपने उन महिलाओं के बारे में नहीं सोचा जो अपने आप को असुरक्षित मानती हैं, जो महिलाओं पहलवानों के साथ में हुआ। आपने उस युवा के बारे में नहीं बात करी जो कि शायद आपने मेरा पहला सवाल बीजेपी से सुना नहीं। आपने उस किसान के शायद आपने मेरा पहला सवाल बीजेपी से सुना नहीं, इसीलिए आपको लगता है कि मुझे दिखा नहीं अखिल चौधरी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात बीजेपी करो आप और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में अखिल जी लेट्स टॉक मैच्योर, इधर उधर नहीं जाते हैं। मेरा सवाल आपने पहला सुना नहीं शायद अरविंद जी से, इसीलिए आपने बाद में ये बात कही। मैं ये कह रही हूं कि आप ये भी जानते हैं कि बीजेपी भी अपनी मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है, लेकिन क्या कांग्रेस सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे है? कांग्रेस ने ऐसा जनता के मन में क्या उतार दिया
कि जनता उनके साथ खड़ी हुई नजर आएगी और कुमारी सैलजा कह रही है 90 सीटें जीतेंगे हम पूरी। देखिए, एक तो आप ये मत देखिए कि मैं आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा हूं। नहीं, आपने कहा आपको नहीं दिखी इसीलिए। हाँ, बोलिए। आप उस चीज में तो जाइए मत। मेरा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। मेरी आदत नहीं है कि मैं आपके अच्छे न्यूज एंकर्स के ऊपर कुछ भी बात करूं। हमारा मैनिफेस्टो सोशल सिक्योरिटी की बात करता है, हमारा मैनिफेस्टो 25 लाख रुपए के हेल्थ की बात करता है, हमारा मैनिफेस्टो नौकरियों की बात करता है। ये जो पॉजिटिव काम है उनको देख रहे हैं, और जो तमाम तरह के लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आज का हरियाणा देख रहा है। आपको ध्यान में होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो जिन ऊंचाइयों पे आपने देखा कि जिस तरह की आईटी के नौकरियां निकली और जिस तरह से विकास हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, नौकरियों का और तमाम तरह की चीजों का, तो वो अभी 10 सालों में मिसिंग था। एक तो ये है। और जब हम बात करते हैं कि मोदी जी हार के ठीकरे से बचना चाहते हैं, तो उनको पता है कि 8 तारीख को जब हार रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा। तो वो कहेंगे कि भाई मैं तो आया ही नहीं था यहाँ पे, तो हरियाणा वाले आप 5 महीने पहले आपने सीएम चेंज कर दिया। सीएम चेंज करने का मतलब ये था कि आप उसके खट्टर साहब के एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी ने कदम उठाया। जेजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, दोनों राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। माफी चाहूंगी, 3 राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। लेकिन जल्दी से एक बार मैं आपको अपडेट देती चलूं। 90 सीटों को लेकर जो वोटिंग हो रही है उसका वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। सुबह 9 बजे तक 9.53% वोटिंग अभी तक देखने को मिली है। अंबाला में सुबह 9 बजे तक 11.87% वोटिंग हो चुकी है। अभी तक 9 बजे तक 9.53 ओवरऑल हरियाणा में ये वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। इसके साथ फतेहाबाद में 9 बजे तक 11.81% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। अलग अलग जगहों का 9 बजे तक का आंकड़ा सामने है इस वक्त। जींद में 12.71% वोटिंग अभी 9 बजे तक हो चुकी है। कैथल में 9.54% वोटिंग 9 बजे तक का आंकड़ा। अंबाला में 11.87% अभी तक हो चुका है। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। शैलजा भाटिया, जल्दी से आपके पास आते हुए जेजेपी की भूमिका। शैलजा भाटिया, हरियाणा के 90 सीटों के चुनाव को लेकर कहां पर आप देखती हैं? हाँ जी, जब हमने इलेक्शन की शुरुआत की थी 1.5 महीने पहले, जो उस वक्त सिचुएशन थी वो बहुत अलग थी। लोगों में गुस्सा था और कहीं ना कहीं ये गुस्सा इस वजह से था कि एक नैरेटिव सेट किया गया था आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी को लेकर। मैं कहूंगी कि उन्होंने भाजपा का सहयोग किया आंदोलन में, तो इस वजह से ही सारी प्रॉब्लम आई। कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट था, गुस्सा बहुत ज्यादा था, जिसका हमें असर लोकसभा इलेक्शन में देखने को भी मिला। पर जब हमने 1.5 महीने पहले काम करना शुरू किया विधानसभा इलेक्शन के लिए, जब अनाउंस हुए, उसके बाद हमने डोर टू डोर किया, घर घर गए, लोगों से मिले। जब हमने अपना पक्ष रखा कि हमारी ये पोस्ट अलायंस था और हमारी इंटेंशन सिर्फ प्रदेश के ऊपर काम करने की थी, हमारी इंटेंशन और कहीं नहीं थी। तो इस डोर टू डोर से जब हम लोगों के बीच उतरे, जब हमने लोगों से बातचीत करी, कहीं ना कहीं जो एक उनका गुस्सा था, जो एक नैरेटिव सेट किया गया था, हम उसको बहुत हद तक, मुझे लगता है कि हमने उसको काफी हद तक फिक्स कर दिया है। और जिस वजह से हमें लग रहा है कि अभी ग्राउंड पे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिला है। और अभी पीछे जो दुष्यंत जी की रैली भी हुई है, दिग्विजय जी की भी, आप अलग अलग क्षेत्र में भी देखें, तो हमें ग्रास रूट पे लोगों से बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है और हम पूरी की पूरी तरह आश्वस्त है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इलेक्शंस के अंदर जो रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, हमारा जो रिजल्ट है वो पिछली बार से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन होगा। ठीक है। राजकुमार पाल जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। राजकुमार जी, आप ही के पास आते हो, फिर राहुल लाल जी, सौरभ जी आपके पास आऊंगी। राजकुमार जी है हमारे साथ, कंफर्म कीजिएगा। जी जी। राम कुमार जी, माफी चाहूंगी, राम कुमार जी, क्या लगता है आपको, तीसरी बार बीजेपी की सरकार जिस तरीके का दावा कर रही है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी का असर ज्यादा नजर आएगा? आपका एनालिसिस क्या कहता है हरियाणा की 90 सीटों को लेकर? पहले तो मैं जनता को कहूंगा कि भारी मतदान अधिक से अधिक करे। जैसे जम्मू कश्मीर ने दिखाया कि कैसे मतदान होता है, वैसे हरियाणा की जनता अधिक से अधिक मतदान करे, अपना चुनाव अच्छे से चले। और हरियाणा में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो बीजेपी की आएगी, लेकिन थोड़ी कठिनाई है, तकलीफ है। 44 बीजेपी की और 35 कांग्रेस की, ऐसी जो समझ आ रही है कि चुनाव कठिन है, कठोर है। और ग्रामीण में कांग्रेस की अच्छी वोटिंग है,
ये मेरी उम्मीद है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि वहां पे आलू के बाद जलेबी छानने वाले की तो जलेबी का ज्ञान नहीं है, जिसको कि गली और रेहड़ी और पटरी पर जलेबी मिलती है उसको उद्योग बनाना चाहते हैं। और एक प्रधानमंत्री जो है कि देश के मोनोपोली की चिप्स जो 2 देशों की है वो देश में लाना चाहते हैं। ये हरियाणा की जनता और हरियाणा के स्पोर्ट्स की है। हरियाणा के हर लोग विदेशों में, वर्ल्ड में जाते हैं खेलने के लिए, तो वर्ल्ड में क्या है और प्रदेश में क्या है ये हरियाणा की जनता अच्छे से जानती है। ठीक है, ठीक है। राहुल लाल जी आपके पास आती हूँ, फिर सौरभ जी आपके पास आऊंगी। राहुल लाल जी, क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि भले ही पार्टीज अपनी अपनी जीत के दावे करती हुई नजर आ रही हूँ, लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके इर्द गिर्द इस बार की सियासत घूमती हुई नजर आ रही है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अलग रोल प्ले कर रही हैं, कोई वोट काटता हुआ नजर आएगा। मसलन आम आदमी पार्टी की एंट्री पर मैं बात कर लेती हूँ। आम आदमी पार्टी का वहां पर मौजूद रहना किसके लिए प्लस है और किसके लिए माइनस है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे जो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा आकलन जो हमें मुझे दिख पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी न्यूनतम 9 सीटों से लेकर मुझे 15 सीटों के आसपास जाते हुए नजर आ रही है। 9 से 15 भारतीय जनता पार्टी। 2005 ज्यादा तो नहीं दे दी राहुल लाल जी आपने, आप मुझे लगता है आपने बहुत मैं जब ग्राउंड देख के मैं बात कर रहा होगा आपने। मैं ये चीज कर रहा हूं कि 2005 को फिर से वो लोग रिपीट कर रहे हैं। 60 प्लस सीटें कांग्रेस, जो आपका सवाल था। आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी एक आध सीट पे खाता खोल ले तो वो उनकी एक उपलब्धि की स्थिति हो जाएगी। वहां पे आम आदमी पार्टी का कोई विशेष जनाधार की स्थिति नहीं है। वोट काटेगी या नहीं आम आदमी पार्टी? ना, आप देखिए आम आदमी पार्टी में तो फिर कई सारे बीजेपी के लोग भी आए हुए हैं। वहां पे देखिए जनता बड़ी क्लियर है। वो छोटे छोटे दलों की स्थितियां मैं आपको बता दूं, जितने छोटे दल हैं वो 10 के भीतर आपको सिमटती हुई नजर आ जाएगी, चाहे वो निर्दलीय हो या दूसरे अन्य तमाम क्षेत्रीय दल हैं। वो 10 के भीतर, 10 सीटों के भीतर वो सब लोग सिमट जाएंगे। चुनाव को बहुत ज्यादा बहुध्रुवी बनाने का, बहुकोणीय बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक सीधे मुकाबले की स्थिति है। और ये चुनाव मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें जनता ने, ऐसा नहीं कि चुनाव के एन वक्त पे वो मूड बना रहे हैं, चुनाव में काफी पहले लोगों ने जो है कि निर्णय ले लिया है। ठीक है। तो पार्टियां कौन किस रूप में प्रचार कर रही है नहीं कर रही है, उससे पहले जनता अपना मूड बना के बैठी हुई है। और जनता में आक्रोश काफी ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्ष के शासन को लेके, और वो आक्रोश आपको सीधे सीधे आज चुनाव में प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। है, आप ये कह रहे हैं जो अमूमन होता है राज्यों में, जब एक लंबी सरकार चल जाती है तो लोग चाहते हैं वहां की जनता कि अब थोड़ा सा बदलाव लेकर आए। ठीक है, सौरभ जी आपका एनालिसिस क्या कहता है? दूसरा, इनकी सीटों पर जो इन्होंने बीजेपी को दी, आपकी भी मुस्कुराहट अच्छी थी उस पर, तो आप उससे कितना ऊपर बढ़ रहे हैं या कांग्रेस को कहां तक ला रहे हैं? राहुल लाल जी, आपकी इससे पहले की बहुत सारी भविष्यवाणियों पर हम नतीजों के दिन चर्चा कर चुके हैं। आपकी बहुत सारी भविष्यवाणियों पर नतीजों के दिन हम चर्चा कर चुके हैं, कितनी सही कितनी गलत ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है। सौरभ जी, देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस पर्व में और जनतंत्र के जश्न में सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद फिर आप जलेबी का जलपान करें। तो पैकेट वाली या फिर ज्यादा तुरंत कुरकुरी और नहीं, गरम कुरकुरी निकली? तो वहाँ फैक्ट्री में, तो अब फैक्ट्री की जलेबी तो अभी तक तो हमने खाई नहीं। हमने तो अब दुनिया भर में सप्लाई हो रही है फैक्ट्री की जलेबी। जलेबी सप्लाई हो रही है, तो जलेबी वो ये खाएं, इनके नेता खा रहे हैं, इनको मुबारक हो। जो है हमने तो जो है बाहर दुकानों पर खाई है सुबह गर्मा गर्म जलेबी, उसका भी टाइम होता है 1-2 घंटे, अदरवाइज जो है वो खराब हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस प्रकार से मुझे लग रहा है, सुबह सुबह बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भविष्यवाणी, मुझे लगता है भविष्यकर्ता जो है वो भविष्यवाणी बताने वाले ज्यादा लग रहे हैं राहुल जी, विश्लेषक कम लग रहे हैं। आकलन है हमारा ये। और अब आकलन लोकसभा चुनाव, अरे सुन लीजिए भैया, हो सकता है उत्तर प्रदेश को लेके किया था, अरे राजस्थान को लेके आपने किया था, बोला, बिल्कुल मैं सही नहीं गए बीच थे में वो बोला आकलन। ना, अभी आप अभी पचाओ तो अपनी पहले जलेबी इनकी पचाओ बात आप। सुन लेते हैं पहले। देखिए आप ठीक है, आपको विश्लेषण करिए, लेकिन अभी कौन, ये जनता को तय करने दीजिए। जनता वहां पर मतदान कर रही है। जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल रहे हैं उसका कार्यकाल रहा है, निश्चित रूप से उसके विकास कार्यों को जनता ने देखा है। आपके घोषणा पत्र में जो बातें आई हैं उसको भी जनता ने देखा है। वहां पर जेजेपी भी पार्टी है, अन्य INLD पार्टी भी है, अन्य पार्टियां भी हैं। भाई आपको तो कांग्रेस पार्टी को तो ये चाहिए था कि जो आपके यहाँ पर जो संविधान और लोकतंत्र की आप दुहाई दे रहे थे लोकसभा के चुनाव में, उसको सबसे पहले आप प्रैक्टिकल रूप से साबित करके दिखाते। कुमारी शैलजा आधे चुनाव में नाराज रही आपकी। कुमारी शैलजा आपकी सबसे बड़ी दलित चेहरा थी। कुमारी शैलजा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपने उनको जो हरियाणा में
और उनका अच्छे से प्रचार प्रसार किया। थोड़ा देर और जब पहले मैं अभी आपने इसी स्क्रीन अरे पे कुमारी सैलजा जी का पूरा बयान सुना है दर्द आपने, क्यों होने लगा? भारत 24 पे ही उनके बयान सुने हैं सुन आपने। लीजिए, सुन वही कह रहा हूँ। कल भी उन्होंने एक बयान दिया था, आधे राहुल चुनाव गांधी। तक तो वो नाराज उन्होंने रहे। ये कहा था कि मैं सीनियर हूं और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पूर्णिमा पड़नी जी, चाहिए तो राहुल और गांधी का- पार्टी मुझे नजरअंदाज नहीं पूर्णिमा जी, करेगी। राहुल गांधी का बयान तो सुना होगा इससे कि कांग्रेस पहले भी पार्टी कुमारी में सैलजा ने बहुत सारे बयान टकराते दिए हैं, हैं। राहुल गांधी उसको इससे निपटाते पहले हैं भी मामलों को। कुमारी सैलजा की तरफ से बहुत सारे बयान दिए गए हैं जो ये बताता है कि वो चाहती हैं कि उनको एक पद मिले। बिल्कुल वो ये चाहती हैं उनको ये पद मैं- मिले। अब और मैं- कैसे बात- कहेंगे बताइए? मैं- दिल्ली तक सोनिया गांधी से मुलाकात कर ली उन्होंने। सौरभ जी बोलिए। देखिए बिल्कुल मैं वही कह रहा था। मैं तो जो सच्चाई वो कह रहा हूं ना कि आधे चुनाव तक वो आपसे नाराज रही। अब आधे चुनाव के बाद वो किसके मनाने पर मान गई वो तो आप देखिए, क्योंकि अभी आपके एक नेता की और एंट्री हुई है तंवर साहब की वहां आपको पर। छोड़ के अब सुन लीजिए, आ गए वो। एक दलित चेहरा आपने चुनाव के बीचों बीच और लेकर के आप आ गए, और वो तंवर जी जो है आपके अजय माकन जी के रिश्तेदार हैं। पहले पूरा आप कहानी पढ़ लीजिएगा। अब वो कुमारी सैलजा की काट के ले लाया आपने या किस लिए अब चुनाव में लेकर के आए वो आप जानिए। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो निश्चित रूप से जो बात कही गई किसान, महिला, नौजवान, युवा की, देखिए एक वर्ग एक धड़ा हो सकता है नाराज हो, लेकिन किसान एक वर्ग नहीं है। किसान बहुत बड़ा समाज है। अगर हरियाणा के अंदर जो है 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की एमएसपी सरकार का कागजों पे रह रहा है। पहलवानों को ले लीजिए तो सबसे ज्यादा 36 बिरादरी का वोट सुन लो भैया, मिल रहा है कांग्रेस को। आंकड़ों से जमीनी दिक्कत स्थिति होती है। है। राहुल लाल जी, भाई, आंकड़ों से राहुल लाल दिक्कत जी, होती है। राहुल लाल जी, अच्छा ये बताओ, राहुल लाल ये तो भारत के लिए गर्व की बात है ना कि हरियाणा ओलंपिक में पद जीत रहा है। इसके पहले एशियन गेम्स हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा पदक जीते। ठीक है, तो ये ठीक है, आपके हाँ, लिए भी गर्व का विषय और उसके होना बाद चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर आपने क्या राहुल कहा लाल है? जी, भैया, राहुल लाल कैसे आपने जी, चार्जशीट दाखिल राहुल किया? लाल जी, जनता अखिल इसे चौधरी है ना भी जवाब देने के लिए। भी देख रही अरे है। राहुल लाल जी, अखिल चौधरी है ना जवाब देने के लिए, आप उनको भी तो मौका दीजिए ना। नहीं, सारा वो तो आप ही जवाब थोड़ी दे रहे हैं, स्टूडियो मैं में तो बैठ के जमीनी कर लेंगे। सच्चाई रख रहा हूं, अच्छा फिर ठीक वही है, आपके कार्यक्रम एक बार ये जल्दी फैक्ट्री की से। जलेबी खा गया है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई भी जलेबी खाए, मिठास बनी रहनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।